बिछड़े राम से दिवस मिले नए रात में यो प्यारो नंद लाल की सोरी राधे मेरो सोरी राधे की सोरी राधे की सोरी किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी चलो सखी कहाँ चले जहाँ बसे ब्रजराज चलो सखी कहाँ चले गोरस बेचत हरी मिले गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो काज मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा श्री हरि आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप भगवत वांछित कल्प तरु अकारण करुणावरणालय पीताम्बरधारी यदुनंदन श्री कृष्ण की विशेष अहेतु की कृपा होने से हम सब अबुद्ध जीव भगवान के विशेष जो प्रेमी उनके जो हृदय में निवास करने वाले भक्तों का जो चरित्र है, भक्तों की जो माला है, भगवान के जितने भी जो भक्त हुए हैं उसी भक्तमाल की कथा में आप और हम सब ब्रह्मात्मा के चरणों में बैठ करके उनकी चरण वंदना करने वाले भक्तों की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज हम परमात्मा श्री राम के जो अनन्य भक्त है, जो श्रृंगवीरपुर के राजा है और जिनको श्री निषाद राज जी नाम से जाना जाता है। केवट अलग थे और निषाद राज जी इनके राजा थे। ये भगवान के अनन्य प्रिय सखा है और इनकी जो मित्रता है भगवान श्री राम से, इनका जो स्नेह है वो बचपन से ही है। ये बचपन में भगवान राम के दर्शन के लिए जाया करते थे। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान के लिए किसी से भी लड़ पड़ते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। जैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं भी तोड़ देते हैं, उसी प्रकार भक्त भी भगवान से विशेष प्रेम करते हैं। इसी कारण अपने आप को समर्पित कर देते हैं, चाहे जीवन का जोखिम क्यों न भरा हो उसमें। ऐसी ही घटना श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राज के साथ हुई। आप बचपन में चारों भाइयों के साथ सरयू नदी के किनारे खेला करते थे। एक दिन ये जंगल में विचरण कर रहे थे भाइयों के साथ। उसी समय क्या हुआ, एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आई के सिंह अड़ा। भरतादिक संग सका सकुच सुन के रघुनाथ जी के सोह बढ़ा। समय पर सेवक डीठ न जानी, निषाद झटपट के सांग जड़ा। श्रृंगवीरपुर को राज बकस दियो, पहिराई दियो निज हाथ कड़ा।
भगवान राम जंगल में अपने अश्व पे सवार होकर के विचरण कर रहे थे, सक्रिय कार्य कर रहे थे। तो उसी समय भगवान राम को देख करके एक जंगल का राजा शेर भगवान राम के ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण को देख करके साथ में श्री लखनलाल जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी सभी थे, लेकिन शेर को देख करके वो संकुचित हो गए। थोड़ा सा मन में भय उत्पन्न हो गया, या यूं मान लीजिए कि उनको लगा कि भैया खुद की रक्षा कर लेंगे। लेकिन श्रृंगवेरपुर के जो राजा निषाद राज वहीं उपस्थित थे। निषाद राज ने बिना किसी देरी किए हुए शेर से युद्ध करने लगे, शेर से भगवान राम की रक्षा करी। तो अपने आप को मौत के मुंह में धकेला इन्होंने। ऐसा दृश्य राघव ने देखा तो तभी से राघव ने इनको अपना प्रिय मित्र अर्थात सखा मान लिया। और मित्र का यही कार्य होता है कि आपको संकट में साथ दे। और ये जब बचपन में निषाद राज चारों राजकुमारों के साथ खेलते थे तो इनके लिए चारों को पहनाने के लिए पन्नियां लाया करते थे। पन्नियां जो पाँव में पहनते हैं ना, तो ऐसे निषाद राज को जब अवगत हुआ, मालूम पड़ा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, तो निषाद राज बहुत व्याकुल हुए। और जिस मार्ग से भगवान श्री राम आ रहे थे उस मार्ग में निषाद राज पहुंच जाते हैं। भीलन को राजा राम धीरा, प्रीति भयो बनवास मिलो मार्ग में आएंगे। कहो ये राज जो विराजी सुख दीजे, मौको बोले चैन साजत जो आज भी तू पाएंगे। दारुण वियोग अकुलात ग्रग अश्रुपा, खींच लो जात व सके कौन गाएंगे। रहने मुंदी रघुनाथ दीन देखो कहाँ, प्रेम रीति मेरे ये रही छाएंगे। जब निषाद राज को मालूम पड़ा कि राम जी को वनवास हुआ है और किसी को कोई वनवास देता तो कौन देता, अपन नहीं देते। किसी को विषाद कोई देता तो कौन देता, अपने ही देते हैं। और किसी से कोई प्रेम करता तो वो भी कोई अपना ही होता है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो निषाद राज को मालूम पड़ा तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ और भगवान राम का स्वागत करने के लिए मार्ग में आया। पुष्प बिछाए, भगवान के चरणों में वंदना करी और भगवान के चरणों में पहुंच करके उपहार के रूप में, मालूम है श्रृंगवेरपुर के राजा ने क्या समर्पित किया। श्रृंगवेरपुर के राजा ने समर्पित किया कि कैकेयी माता ने तो आपको राज्य से निकाल दिया है, लेकिन आपका ये दास, आपका मित्र आपके चरणों में बैठेगा और आप मेरे राज्य को संभालो, हमारी राजगद्दी पे बैठो। यही आपके चरणों में समर्पित करता अपना सर्वस्व राज्य। लेकिन राघव ने कहा कि भैया तेरा स्नेह ही बहुत है, तेरा प्यार ही बहुत है, तेरा प्रेम ही बहुत है कि माता का वचन का पालन मुझे करना है। और जब दोनों गले मिले ना तो ऐसे मिले जैसे एक ही देह है, दो देह है लेकिन प्राण एक है। अनन्य प्रेम के साथ भगवान राम ने उसको गले लगाया और कहा राम ने कि हे निषाद राज, मैं किसी नगर में नहीं जाता हूं, मुझे जंगल में ही रहना है।
तो आप ऐसा करें, आपका राज्य आप करें। और बड़े प्रेम से प्रजा को पुत्र के समान मान करके आप उसका पालन करें। निषाद राज बार बार भगवान श्री राम को देखता है। जब श्री राम वहां रात्रि विश्राम करते हैं, सेवाएं करता है, लेकिन प्रातःकाल जब जाने का समय हुआ तो राघव ने कहा कि हमें नौका से पार लगा दो, गंगा के उस पार जाना है। तो केवट, जो केवट था, नौकाएं तो अनेक थी, लेकिन केवट को मालूम पड़ा कि भगवान सवेरे गंगा पार करेंगे, तो निषाद राज के ऊपर केवट का ऋण बाकी था। तो कैसा ऋण था? एक समय निषाद राज जंगल में गया था किसी कार्य के लिए, शिकार के लिए। वापिस आ रहा था तो निषाद राज को बहुत प्यास लग रही थी, जल था नहीं। तब केवट ने उनकी प्यास बुझाई, जल सेवा करी। तब निषाद राज ने कहा कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, राजा है ना, तो आप जो कुछ मांगना चाहें तो मांगो। तब केवट ने कहा था कि समय आने पे मैं मांग लूंगा। अब आज केवट को मालूम पड़ा कि आज समय अच्छा है और राघव हमारी नौका में बैठे, ऐसा अवसर में प्राप्त हो जाएगा। तो रात्रि को ही आ गया केवट, निषाद राज के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपने जो वचन दिया था वो वचन पूरा करने का समय आ गया। कौन सा वचन? कि महाराज याद करो, आप जंगल में गए थे, आपको प्यास लगी थी। हाँ, तो राजा को याद आया। राजा ने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? कि आज गंगा के किनारे मेरी नौका के अलावा दूसरे की नौका नहीं आनी चाहिए, बस यही चाहिए मुझे। अनन्य प्रेम है ना। जैसे निषाद राज भगवान से प्रेम करते हैं तो केवट भी प्रेम करते हैं, लेकिन केवट के मन में यह संशय है कि राजा को तो आराम से मिल गए, गले भी लगा लिए, लेकिन इस गरीब की झोंपड़ी में प्रभु कैसे भरारेंगे, गरीब के ऊपर कृपा कैसे करेंगे। तो निषाद राज वचनबद्ध थे, तो ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज गंगा के किनारे केवल केवट की नौका के अलावा किसी की नौका ना होगी। भाई करुणानिधान, यही कारण था कि केवट अपनी नौका में बिठा करके भगवान श्री राम को गंगा से पार लगाता है और अनुनय विनय करता है। इस अनुनय विनय को देख करके लक्ष्मण जी रीझ जाते हैं, कभी खींच जाते हैं। इसी बीच में भगवान राम के चरण धोने की वो अनुमति प्राप्त करके भगवान श्री राम की सेवा करता है। किशोरी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। पहले केवट ने नौका में बिठाया, तब तक राम जी को प्रणाम नहीं किया, और जब उतार दिया गंगा के पार तब दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि नाथ आप भी खेवनहार है, हम भी खेवनहार है। हम गंगा से पार लगाते, राम भवसागर से पार लगाते हैं। जब राघव उनको देना चाहे तब राघव से क्या कहा कि मैंने तो आपको गंगा पार लगा दिया है, अब आप हमें भवसागर पार लगाना। ऐसे भगवान ने केवट पे कृपा करी। निषाद राज साथ जाते हैं भगवान के साथ और झोंपड़ी बना करके चित्रकूट तक वापिस आते हैं, और तब से श्री राम के हृदय के अंदर वही बैठे रहते अनवरत। शरीर कमजोर हो जाता है प्रेम में याद करते करते, और मन में यही विश्वास है कि राम मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे। विश्वास भी है और विश्वास में थोड़ी कमी भी है। तो भगवान राम जब सारी लीलाएं पूरी करके वापिस आते हैं तो निषाद राज को मालूम पड़ता है कि राघव वापिस यहाँ आ रहे हैं। तो निषाद राज को विश्वास नहीं होता है। 14 बरस पीछे आए रघुनाथ नाथ, साथ के जे भील कह आए प्रभु देखिए। बोलो अब पाऊँ कहाँ होती न प्रतीति, क्यों प्रीति करी मिले राम कहीं मोह देखिए। परसी पिछाने लपटाने सुख सागर समान, प्राण पाए मानो भाग भाल लेकिए।
प्रेम की जो बात क्यों हो बानी में समात नहीं, अति अकुलात कहो कैसे के विषय किए। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके वापस आए तो केवट इत्यादि जितने भी सेवक थे, कुछ भील थे, भगवान के जो परमात्मा के भक्त राघव के दर्शन किए तो दौड़ते हुए अपने राजा के पास गए कि भगवान पधारे हैं, अब स्वागत के लिए पधारो। निषाद राज कहते कि मेरा कहाँ ऐसा भाग्य है कि भगवान हमारे यहाँ पधारे। भक्त भगवान के पास जाते हैं ना, लेकिन अनन्य प्रेम होता ना वहाँ जहाँ, वहाँ भगवान भक्त के पास जाते हैं प्यारे। अब केवट इंतजार कर रहा था, लोगों ने, निषाद राज इंतजार कर रहे थे, लोगों ने बताया, विश्वास नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कहाँ हमारे यहाँ पधारेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और वो वियोग से व्याकुल होते हुए बोले कि मैं फिर से श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है। लेकिन इतने में भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पधार गए। रामचंद्र जी के साक्षात्कार दर्शन करके किसने देखा? राम जी ने राम जी को देखा निषाद राज ने, और निषाद राज के दर्शन किए भगवान श्री राम ने। भगवान भी अपने भक्त के दर्शन करते हैं प्यारे। तब राम जी ने कहा कि मैं आ गया हूं, देखिए आप दर्शन कीजिए। तो केवट इत्यादि संग में थे, लेकिन निषाद राज को विश्वास नहीं हुआ और निषाद राज को भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। क्योंकि जब से भगवान वनवास गए हैं तब से उनके विरह के अंदर निषाद राज रो रो करके अपने नेत्र ज्योति खो गए थे, पहचाने कैसे। लेकिन भगवान के अंग को स्पर्श करते ही उन्होंने भगवान को पहचाना और भगवान के श्री अंग से लिपट करके ऐसे सुख सागर में डूबे मानो उन्हें पुनः प्राण प्राप्त हुए। और आत्मा कब प्रसन्न होती है? जब परमात्मा से इनका मिलन होता है, तभी आनंद मिलता है। और जब तक परमात्मा से मिलन न हो तब तक हमारी आत्मा छटपटाती रहती है विरह के अंदर। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि उनके इस दृश्य को देख करके मैं क्या वर्णन करूं, ऐसा अद्भुत मिलन भक्त और भगवान का, दो सखाओं का। तो जब भगवान किसी जीव से अनन्य प्रेम करते हैं तो उस जीव को वो अनन्य से विशेष बना देते और अनन्य प्रेम ही करते हैं, और ऐसा उस जीव के जीवन में आनंदित कर देते हैं, आनंद भर देते हैं। वो जीव भी ईश्वरमय हो जाता है और वंदनीय हो जाता है, नमनीय हो जाता है। ऐसे श्री निषाद राज महाराज ने भगवान श्री राम का सामीप्य प्राप्त किया, मित्र बने और भगवान श्री राम की कृपा से उनको दर्शन द्वारा प्राप्त हुए और वो आनंदित हो गए। ऐसे श्री निषाद राज महाराज थे। जंगल में रहने वाले व्यक्ति विशेष भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे केवट ने किया, निषाद राज ने किया, वीरू ने किया। जबकि इनका कार्य कैसा है? मारो काटो। लेकिन जब भगवान का दीदार हुआ तो भगवान की दर्शन करने से, प्रभु के दर्शन करने से, प्रभु के भक्तों के दर्शन करने से कल्याण होता है। तो निष्पाप हो गए भगवान के दर्शन करने, जो पाप राशि थी वो समाप्त हो गई। और जैसे ही पाप राशि समाप्त हुई, जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम जी महाराज की, दास बिहारी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय 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 श्री राम।